When water is mixed with an acid or a base, अगर हम एसिड या फिर बेस में वाटर को मिक्स करेंगे तो क्या होगा। जब भी हम एसिड और बेस में वाटर को मिक्स करते हैं तो ये रिएक्शन हाईली एक्जोथर्मिक होता है। एसिड और बेस में वाटर को डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट उससे निकलती है, तो ऐसे रिएक्शन को एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये बहुत ही डेंजरस एसिड होते हैं, इसलिए इसमें वाटर को ऐड करते समय केयरफुल रहना होगा। इसके लिए कुछ प्रिकॉशन होता है। वाटर में एसिड को मिक्स करते हैं तो एसिड में H+ आयंस होंगे। हम जो भी एसिड लेंगे HNO3 ले लें या फिर H2SO4 ले लें, जब ये डिसोसिएट होगा तो इसमें भी H+ मिलेगा, इसमें भी H+ मिलेगा। सारे एसिड में H+ आयन कॉमन ही होता है। अगर हम वाटर में मिला रहे हैं एसिड को तो उससे एसिड के H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा और इस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं, और जो एसिड मिलेगा उसे डाइल्यूट एसिड कहेंगे। लैब में जो एसिड बॉटल में रखा रहता है तो उसके बॉटल पर लिखा रहता है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है या फिर डाइल्यूट एसिड है। कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो शॉर्टकट में CONC लिखा रहता है, अगर डाइल्यूट होगा तो शॉर्टकट में DIL लिखा रहता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट के लिए डाइल्यूट एसिड ही दिया जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं दिया जाता है। अगर हम बीकर में एसिड ले लेते हैं और फिर उसमें वाटर को ऐड करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी और ये हीट स्प्लैश आउट हो सकती है, मतलब बाहर आ सकती है, और जो भी वहाँ पर इस काम को कर रहा है उसे जला सकती है। इसलिए हमें बीकर में वाटर लेकर उसमें एसिड को कॉन्टिन्यूसली स्टीयर करते हुए मिक्स करना चाहिए, ना कि एसिड लेकर उसमें वाटर को ऐसे ही एकदम डालना नहीं चाहिए। जैसे हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के लिए कर रहे हैं या फिर HNO3 के लिए कर रहे हैं, सेम उसी तरह से हम बेस के साथ भी करेंगे, क्योंकि बेस भी जो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं वो भी डेंजरस होते हैं, तो उन्हें भी अगर डाइल्यूट करना है तो सेम इसी तरह करेंगे। NaOH के पेलेट्स, जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब हम इसे न्यूट्रलाइज करते हैं या फिर इसमें वाटर को ऐड करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट करते हैं। लैब में जो भी हम बीकर यूज करते हैं वो ग्लास का ही रहता है, तो अगर हम एसिड में वाटर को ऐड कर रहे हैं या फिर बेस में वाटर को ऐड कर रहे हैं तो उससे जो हीट जनरेट होगी उसकी वजह से ग्लास बीकर अगर ब्रेक हो गया तो ये और भी ज़्यादा डेंजरस होगा जो भी इस काम को कर रहा है उसके लिए। इसीलिए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड बेस को डाइल्यूट करते समय बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स के लिए ये लैब में पहले से डाइल्यूट कर रखा रहता है। एसिड की ही तरह जब हम NaOH के पेलेट्स, जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं, इसमें भी अगर हम वाटर को डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी और ये भी हार्मफुल होगा, तो इसीलिए इसे भी हम एसिड की ही तरह मिक्स करेंगे। हम पहले वाटर ले लेंगे जितना हमें चाहिए, फिर उसमें इसके जो क्रिस्टल्स होंगे उसको धीरे धीरे कर ऐड करेंगे। NaOH के पेलेट्स एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अगर हम उसे न्यूट्रलाइज करें, न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH अगर बेस है तो इसमें एसिड को मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, या फिर अगर हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। हम इसे न्यूट्रलाइज करेंगे या फिर इसमें वाटर को ऐड करेंगे, दोनों ही केस में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, क्योंकि NaOH भी कॉन्सेंट्रेटेड बेस है तो ये भी वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड करता है।